तो चलिए स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर 3। ठीक ना। सबसे पहले अपन इसका जो हेडिंग है, जो इसका नाम है चैप्टर का, उसको समझते हैं। पेयर, पेयर यानी टू, पेयर यानी टू। और लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? उस इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 1, जिसकी डिग्री हो 1 उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल्स कितने होना चाहिए? 2। जनरली जो अपन वेरिएबल यूज करते हैं वो है एक्स एंड वाई। अपन ए बी, पी क्यू, एम एन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली अपन एक्स और वाई यूज करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म पेयर है, इसीलिए हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये क्या है? ये है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर यानी दो, मतलब ये एक इक्वेशन हो गई और ये एक इक्वेशन हो गई। और लीनियर यानी जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी हो? 1। तो यहाँ x का पावर है 1, y का पावर है 1, हाईएस्ट 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और सिमिलरली ये भी लीनियर इक्वेशन है। एंड वेरिएबल कितने हैं? 2। तो यहाँ पर x है और y है, x है और y है, और c जो है वो कांस्टेंट है। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस चैप्टर में अपन इसकी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है अपन को। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, इसीलिए हमको दो इक्वेशन चाहिए x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल होते, सपोज x y z में होता, तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए पड़ते इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जितने भी वेरिएबल हैं उतने इक्वेशंस चाहिए वैल्यूज फाइंड करने के लिए। दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल फाइंड करना है तो दो इक्वेशंस, 3 फाइंड करना होता तो 3 इक्वेशंस चाहिए पड़ते। ठीक है, लेकिन हाँ आंसर आ जाता। तो अभी ये तुम लोग का सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। तो मेथड टू सॉल्व linear equations in two variables। तो अपने पास बहुत सारे, मतलब काफी मेथड हैं, एक से ज्यादा मेथड है। ठीक है, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड है, तो अपन उसका दो एल्जेब्रिक, एक ग्राफिकल मेथड है और दो एल्जेब्रिक मेथड है। दूसरे वाले का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरे वाले मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। वैसे और भी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अभी आप लोग के पोर्शन में नहीं है। तो सबसे पहले अपन लाइन वाइज अपन पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल, फिर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड देन विल गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो व्हेन वी ड्रॉ कोई भी, मतलब जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है ना। तो जब हम ये, तो अभी हमने कोफिशिएंट एबीसी लिखे हैं, अगर हमने यहाँ पर नंबर लिखे होंगे तो इन दैट केस हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो कैसे करना अभी अपन करते हैं, है ना। और वो जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर दूसरा भी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर हमने सेम ग्राफ में ड्रॉ किया, सेम ग्राफ पेपर में, तो ये भी एक लाइन होगी। मतलब एक सेम ग्राफ पेपर में हमको दो स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं। अब वो दो स्ट्रेट लाइंस कैसी हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेंगी? सबसे पहले
वो क्या हो सकती है, टू स्ट्रेट लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसे करके दो लाइंस हो सकती हैं। फिर इसके अलावा एक दूसरे के साथ कैसे कैसा बिहेव कर सकती हैं, पैरेलल, यस, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, हमको इस केस में सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर ये लाइंस मीट करती हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगी सिंगल पॉइंट पे, तो वो सिंगल पॉइंट जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस में, वो सिंगल पॉइंट इसका आंसर है, अपना सॉल्यूशन है। और अगर पैरेलल लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, तो यहाँ पर हमको नो सॉल्यूशन की सिचुएशन मिलेगी। यहाँ पर वन सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलेगा। और तीसरा, वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर सकती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब है, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग लाइंस, है ना। तो एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन भी ऐसी है, हम ये बोल रहे हैं कि जहां पर दोनों लाइन मीट करती हैं वो वाला पॉइंट सॉल्यूशन है। अब ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे ओवरलैप कर रही, मीट कर रही हैं, तो ये पूरी की पूरी लाइन सॉल्यूशन है। और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है अगर लाइंस ओवरलैप करें तो, कोइंसिडेंट हो तो, ठीक है। तो जब इंटरसेक्टिंग है तो सिर्फ एक आंसर होगा, एक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल है तो जीरो, नो सॉल्यूशन। और अगर इंटरसेक्टिंग कह रहे हैं, ओवरलैपिंग लाइंस हो या कोइंसिडेंट लाइंस हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते, फिर हम इनके केसेस भी बताएंगे। तो क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली, तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x minus y is equal to 3. Let me check question. 2x minus y is equal to 1. ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, वेरिएबल है x एंड y। अब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन ने पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट x ले सकते हो या यहाँ y भी ले सकते हो। तो हमने x को 0 लिया, तो y कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना है 2। फिर हम लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट वैल्यू ली, ये सेकंड वैल्यू ले रहे हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो अब हमको इसकी वैल्यू कितनी मिली, x कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट कितना है 1, ठीक है। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन के दो वैल्यूज मिल गए, है ना। एक्चुअली एकदम आइडियल तरीका है 3 वैल्यूज फाइंड करना, तो 2 भी फाइंड करवाते हैं कभी कोई कोई स्कूल में, 3 भी, है ना। तो क्या होता है, 2 से तो 2 पॉइंट अगर हमको पता है तो उनको ज्वाइन करके हम लाइन बना लेते हैं, है ना। और अगर थर्ड पॉइंट भी इसी पे लाई करता है तो हमारा वो चेक हो जाता है कि हमारा इक्वेशन, हमारे जो पॉइंट्स तीनों सही है कि नहीं। 2 पॉइंट्स तो लाइन ड्रॉ करने के लिए और थर्ड पॉइंट चेक करने के लिए है, तो 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा, है ना। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 लेंगे
तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 0 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, है ना, दोनों जगह -1 -1 मल्टीप्लाई किया तो ये -1 हो गया। तो यहाँ वैल्यू लिखो, x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में, है ना, ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसी को देख के तो ड्रॉ करोगे तुम लोग ग्राफ। उसके बाद सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1, तो 1,1, x भी 1 है और y भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर तुम लोग के पास ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ कर लो तो अच्छा रहेगा। नॉर्मली अपन ऐसे y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करेंगे और 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ देख लो, जैसे यहाँ तो 2 1 से ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, यहाँ चेक कर लो कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से एक्सिस पे हमको मैक्सिमम कितना नंबर चाहिए, उससे एक दो ज्यादा ले लो, ज्यादा है तो, है ना। तो हमारा काम बन जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ली। x एक्सिस y एक्सिस में एरो बनाना जरूरी है क्योंकि हमको पता है ये एक्सिस इनफाइनाइट है, इसलिए एरो शो करता है इन्फिनिटी। अब पहली लाइन ड्रॉ करेंगे पूरी, ये दोनों पॉइंट्स और पूरी लाइन ड्रॉ करके फिर हम, क्योंकि हम चाहते नहीं कि इसका पॉइंट इसके साथ इंटरमिक्स हो जाए, तो 0,2 x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे 2, यहाँ डॉट बनाओ, एक छोटा गोला बनाओ, यहाँ पर लिखो 0,2, फिर 1,1, ये है 1, ये है 1। तुम लोग ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो तुम लोग का बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे डॉट बनाओ, सर्कल बनाओ लाइट से, लाइट पेंसिल से, और 1,1 स्केल लेकर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई, ये इसका अपन ने लाइन के ऊपर उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली, तो 0, -1, x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे -1, ऐसे हल्का सा डॉट थोड़ा डार्क बनाओ, ये सर्कल लाइट बनाओ और 0, -1 यहाँ लिखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 1,1, तो 1,1 यही है, फिर से स्केल लेकर इसको स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर लीजिए, है ना, और फिर इसकी इक्वेशन लिख लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब साफ हमको दिख रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1,1, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 1, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1। ये हमारा सॉल्यूशन है, हम सॉल्व ग्राफिकली कर रहे थे, x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू है और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू है, ठीक है। बना लो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। 3x minus 4y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 21 is equal to 0। सेम मेथड से करेंगे अपन, जैसे अपन ने लास्ट मेथड से पिछले अभी लास्ट क्वेश्चन किया है। 3x minus 4y plus 3 is equal to 0, यहाँ पर ये सारे कोफिशिएंट हैं, तो इसके लिए मेथड तो वही रहेगा, x इज इक्वल टू 0, x हमने 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 अपॉन -4, है ना। तो ये हमको होल नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपन थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, हम एक होल नंबर, पहला होल नंबर तो फाइंड करें,
तो x इज इक्वल टू 0 में हमको होल नंबर नहीं मिला है ना, थोड़ा सा रफ वर्क भी कर सकते हो। अगर अपन ने x इज इक्वल टू 1 लिया तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा -3, 3 3 हो जाएगा 6, तो भी हमको ये होल नंबर नहीं मिल रहा है। फिर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 2, तो 6 9, तो भी हमको नहीं मिल रहा है। और x इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, तो मिलेगा होल नंबर। तो हमको पहला होल नंबर जो मिलेगा वो x इज इक्वल टू 3 में मिलेगा। ये तुम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लेना, हमको पहला होल नंबर चाहिए। 0 ट्राई करना, 1 ट्राई करना, 2 ट्राई करना, इतने में तो मिल जाना चाहिए, पर हम लोग को यहाँ पर 3 पे मिला है। ठीक है, पहला तुम लोग ऐसे रफ में ट्रायल एंड एरर करके, मतलब पहला 0 ट्राई करना, होल नंबर मिल रहा है कि नहीं, फिर 1 ट्राई करना, फिर 2 ट्राई करना, 3, इतने में तो तुम लोग को पक्का मिल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ हमको x इज इक्वल टू 3 में एक होल नंबर मिला है, तो हम इसको करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, तो -4y इज इक्वल टू -12, तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 3। तो हमको पहला वैल्यू मिल गया 3,3। अब सेकेंड वैल्यू के लिए हमको 4 का गैप चाहिए, तब जाके हमको आंसर मिलेगा। 4 का गैप चाहिए। देखो हम x की वैल्यू ले रहे हैं ना, तो दूसरा कोफिशिएंट, दूसरा वेरिएबल क्या है, y, तो y का कोफिशिएंट है 4, तो हमको 4 का गैप चाहिए, तब हमको जाके नेक्स्ट होल नंबर मिलेगा। तो 4 का गैप है 3 4 5 6 7, x इज इक्वल टू 7 में हमको नेक्स्ट होल नंबर मिलेगा। पहला होल नंबर हमने 0 1 2 3 ट्राई करके फाइंड कर लिया है ना। फिर हमको देखना y का कोफिशिएंट, है ना। ये छोटी सी ट्रिक है, पर तुम लोग एग्जाम में बहुत काम आएगी। y का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो दूसरा होल नंबर तुमको कहाँ मिलना चाहिए, 3 के बाद 4 5 6 7 में मिलना चाहिए, या फिर 3 के बाद 2 3 1 0, 0 में भी तो होल नंबर मिलना था, नहीं मिला अपन को। 7, 3 इंटू 7 -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 7 21, -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 21 प्लस 3 24, -4y इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहां हमको वैल्यू मिल रही है 7,6, 3,3 7,6। अब इस वाले में आते हैं, -21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। तो ये हो जाएगा से यहाँ पर अगर हमने 0 लिया तो ये उधर चला जाएगा, तो नहीं आएगा। अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18, तो भी नहीं आएगा। फिर अगर अपन लेंगे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मतलब 6, 15 आएगा, तो भी नहीं आएगा। x इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, 21 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। तो यहाँ भी हमको x इज इक्वल टू 3 में होल नंबर मिल रहा है। ये हमने थोड़ा ओरल वर्क किया, तो हमने कौन सा होल नंबर, पहला होल नंबर मिल रहा है वो अपन ने ट्राई किया, तो हमको x इज इक्वल टू 3 में होल नंबर मिल रहा है। 3 इंटू 3 प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 21 माइनस 9 होता है 4y इज इक्वल टू, 21 में से 9 माइनस किया 16, 21 में से 9 माइनस किया, कितना माइनस करना पड़ेगा, 21 माइनस 9, तो 12 है ना, 12। 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 3। अब इसका कोफिशिएंट है 4, तो 3 प्लस 4, फिर से हमको x इज इक्वल टू 7 पे
दूसरा होल नंबर मिलेगा 3 इंटू 7 प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 3 7 21, तो प्लस 21 माइनस 21 कैंसिल हो रहा है। 4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहां हमको मिल रहा है 3,3 और नेक्स्ट मिल रहा है 7,0। क्लियर? अब इसका ग्राफ बनाना है, तो यू स्टार्ट मेकिंग और हम भी बना रहे हैं ग्राफ। यहाँ पर हमको 3,3 3,3 मिल गया, मतलब हमको रिजल्ट वैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट मेकिंग ग्राफ। ये देख लो, यहाँ पर हमको एक्स एक्सिस में 7 चाहिए है मैक्सिमम, और यहाँ भी देख लो, यहाँ भी एक्स एक्सिस में 7, वाई एक्सिस में 6 चाहिए है मैक्सिमम। तो ऐसा एक्सिसेस ड्रॉ करना कि 7 तक तो आ ही कम से कम, है ना। थोड़ा अगर चाहो तो इस साइड भी कर सकते हो, जिस साइड तुम लोग को उस साइड ज्यादा जगह छोड़ देना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब पहला लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला लाइन पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 3,3 7,6। ये है 3 और ये है 3, 3,3 3,3, फिर 7,6, ये पॉइंट है 7,6। स्केल से इनको ज्वाइन कर दो। इसको एक्सटेंड कर दो और यहाँ पर तुम लोग लिख दो नाम 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है 3,3 और 7,0, ये 7,0। तो ये इसको भी एक्सटेंड कर दो और यहाँ भी तुम लोग नाम लिख दो 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3,3 पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, therefore value of x is 3 and value of y is also 3, 3,3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सपोज इसमें और क्वेश्चन है, एडेड है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by a shade a region bounded by two lines and x axis, है ना। क्वेश्चन है शेड रीजन बाउंडेड बाय two lines and x axis। फिर उसके बाद उन लोगों ने पूछा नेम द फिगर फॉर्म्ड, फिर फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, और भी ऐड कर सकते हैं, नेम कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टाइसेस। ठीक है, इतने क्वेश्चन से लोग पूछ सकते हैं। पहले बोलेंगे कि शेड द रीजन, फिर बोलेंगे कि नेम द फिगर क्या बना है, और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ और उसका एरिया निकालो। तो यहाँ पर ये 2 लाइंस और एक्स एक्सिस ये है, तो ऐसा जाएगा, है ना। तो ये बन रहा है, ये एरिया अपन ने शेड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर चलो उसको नेमिंग भी कर दो तुम लोग अपने हिसाब से, ABC नेम करके चलते तो अपन को इजी पड़ता है, ABC, है ना। तो फिगर फॉर्म्ड क्या है, फिगर फॉर्म्ड इज ट्रायंगल। लेट triangle
बी ए बी सी। तो ए कोऑर्डिनेट है उसका 3,3, बी कोऑर्डिनेट है -1,0 और सी कोऑर्डिनेट है 7,0। ठीक है, ये मिल गए अपन को तीनों पॉइंट्स। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है यहां से लेकर यहां तक, तो इसके ब्लॉक्स काउंट कर लेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, बेस हो गया 8 और हाइट है जो इसके वर्टाइसेस है वो तो 1 2 3 है ना, यहाँ 3। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू 8 यानी बेस, हाइट यानी 3, तो 4 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसमें इतनी मैक्सिमम चीजें पूछ सकते हैं। क्या क्या? तो जनरली ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि दो लाइन और एक एक्सिस ही होगा, तो तीनों मिला के तो ना दोनों एक्सिस तो हो नहीं सकती है ना। तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पूछ सकते हैं और उसके अलावा एरिया पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लो फटाफट। अब अपन एक और इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सॉरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर सपोज अपन ने x की वैल्यू ली 0, तो पहले रफ वर्क करके भी देख लो, 0 लोगे तो ये x इज इक्वल टू 5/2 आएगा, है ना। तो अपन ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4/2, कैंसिल करके 2। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 के गैप से लो, x इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। इसकी है 1,2 और इसकी वैल्यूज हैं 3,1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। अगर अपन चाहें तो अपन y की वैल्यू भी ले सकते हैं। चलो y की इस बार लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। पर जब ये वाला तुम लोग ने y की वैल्यू ली है तो रिमेंबर कि ये वाली जो है वो x कोऑर्डिनेट अपन ने फाइंड किया है, तो 5 पहले लिखना और 0 बाद में, जो x है वो x लिखना, जो y है वो y लिखना, है ना, उसमें इधर उधर नहीं करना है। फिर सेकंड ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, 3 इंटू 3 प्लस, सॉरी y इज इक्वल टू 3 लेना है ना, y की वैल्यू ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 लिया अपन ने, तो 3x प्लस 6 इंटू 3 is equal to 15, 6 3s are 18, 3x is equal to 15 minus 18 यानी कि -3, 3x की वैल्यू -3, x is equal to -3/3 that is equal to -1। तो ये आ रही है वैल्यू 3, -1। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अपन को x में 5 तक चाहिए, बाकी सब छोटे नंबर ही है ना।
तो अगर अपन ऐसा थोड़ी सी एक्सेस इस साइड कर लेंगे तो भी चलेगा ऐसे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, -1, -2, -3, -4, -1, -2। अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स 1, 2। देखो हमने यहाँ उल्टा लिखा ना, -1, 3 है ना, ये नहीं करना, -1, 3 एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, इसमें भी एक्स और फिर वाई है ना। तो जब अगर वाई पहले ले रहे हो तो तुम लोग एकदम ध्यान से रखना लिखना ये कौन से एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन सी वाई कोऑर्डिनेट है। ये 1, 2 है, दिस इज 1, दिस इज 2, 1, 2, ये है 3, 1, 3, 1, और ये 5, 0, 5, 0 और -1, 3 जो हमारा इंटरसेक्टिंग हो रहा है। यहाँ पर हमको ठीक से तुम लोग ग्राफ बना के बताओ, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है टू द स्केल नहीं है, तो इसलिए ये ओवरलैपिंग आना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, और एक पॉइंट ये है। ये 1, 2 है, ये 3, 1 है, ये 5, 0 है, और ये है -1, 3। जब ये दो पॉइंट्स जो हैं इस ग्राफ के हैं और ये दो पॉइंट्स जो हैं इस ग्राफ के हैं, जब अपन ने इनको प्लॉट किया तो ये जो लाइन है वो ओवरलैपिंग आ रही है, लाइन जो है वो ओवरलैपिंग आ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट, therefore infinite solutions। पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर वाई की वैल्यू फाइंड करना इस केस में मुश्किल है,
देखो पूरी, देखो ये दो पॉइंट्स जो किसके आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन के ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये सेकंड लाइन के ये और ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अपन ने चारों चारों एक लाइन में है एक्चुअली, तो अपन ने उसको अगर अपन ने ज्वाइन किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। यहाँ पर लाइंस कोइंसिडेंट हैं और इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं। अपने नेचर ऑफ लाइन एंड कंसिस्टेंसी बताते हैं। अपने दो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कौन कौन से हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। केस 1, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इन दिस केस जो लाइंस रहेंगी वो रहेंगी इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी। सॉल्यूशन को अपन कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, है ना। और इसको अपन कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, जहां हमको सॉल्यूशन मिलता है वो कहलाता है कंसिस्टेंट। और C1 अपॉन C2 के बारे में अपन को कुछ नहीं पता करना है। सेकेंड केस, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इन दैट केस लाइंस जो रहेंगी वो रहेंगी पैरेलल। पैरेलल लाइंस, यहां पर नो सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 0 सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं, और ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड केस क्या हो सकता है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, लाइंस जो रहेंगी कंसिस्टेंट रहेंगी, सॉरी कोइंसिडेंट रहेंगी, लाइंस कोइंसिडेंट रहेंगी। यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन जो है वो सॉल्यूशन है, और एक लाइन पे इनफिनाइट पॉइंट्स रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनफिनाइट सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है इसीलिए कंसिस्टेंट है। तो हमको बिना सॉल्व किए ही A1 अपॉन A2 के रेशियो से B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के रेशियो से हम जज कर सकते हैं कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा हम ये भी पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, यानी कि 1 सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि यूनिक केस का, नो सॉल्यूशन यानी कि 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और फिर उसी के बेसिस पे हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यानी कि कोफिशिएंट के रेशियो का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे कंटिन्यू। अभी अला तुम लोग टेबल बना लो, है ना। ओके।